में बढ़ाई हुई मैं है। बता रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ, इस सवाल का आंसर मैं भी दे रहा हूँ। तो अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने का मेन कारण है कि भाई एक मुर्गा या एक बकरा है ना काटा और उसको 70 आदमियों ने खाया, या एक ने काटा 70 आदमियों ने खाया, परिवार के परिवार खाते हैं ना, तो क्या हुआ, एक मुर्गा तो एक आदमी बनेगा, या बकरा एक बकरा कटा तो क्या हुआ, एक आदमी बनेगा, और जितने लोगों ने उसे खाया वो बच्चे बन जाएंगे। वो मनुष्य बनेंगे ना। तो जब मनुष्य बनेंगे तो मुर्गे की बकरे की तो एक बना, उसे खाने वाले 100 बने, तो वो फिर जब वो व्यक्ति बनेगा तो वो बकरे बनेंगे। तो इस कारण से जनसंख्या क्या है, वो बढ़ गई। तो इस पृथ्वी पर क्या है, ये जितने भी मलेज, जितने भी ये क्रिश्चियंस, जितने भी ये मतलब मांसाहारी लोग हैं, इनके कारण से ये क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। यदि ये लोग मांसाहार करना बंद कर दें तो इस पृथ्वी की जनसंख्या कम हो जाएगी, क्योंकि सारे भगवान के भक्त बन जाएंगे। जब मांसाहार नहीं करेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान के धाम जाना शुरू हो जाएगा, और जब भगवान के धाम जाना शुरू हो जाएगा इस पृथ्वी पर लोगों की संख्या कम हो जाएगी। परंतु इस पृथ्वी पर लोगों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग ना अधर्म को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें अधर्म करना जो है बहुत अच्छा लगता है। तो वो अधर्म के कारण इस पृथ्वी पर अपने आप तो ख़त्म होते ही हैं, परंतु अपना दोबारा से जन्म इस पृथ्वी पर कराते हैं। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम, है ना, बार बार इस मृत्युलोक पे आते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार आते हैं, बार बार मरते हैं। उन्हें कोई भी किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि भाई मैं कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे मेरी मृत्यु हुई, मैं क्या था क्या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपनी इंद्रिय तृप्तियों से मतलब है। इंद्रिय तृप्ति मतलब आईटी, इस टाइम जो है ना आईटी के पीछे सब पड़े हुए हैं, है ना। आईटी का समझ लो ना, आईटी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आईटी होती है, उसको सब लोग क्या मानते हैं, सर्वोपरि। परंतु वो जो एक भक्त होता है वो कभी भी आईटी नहीं करता, मतलब कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करता, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने के बाद क्या होता है, उसको क्या करना पड़ता है, इस मृत्यु लोक पे दोबारा से आना पड़ता है। अब पता थोड़ा है कि मनुष्य रूप में ही आएगा, क्या अब तक कीड़े के रूप में आ जाए, क्या अब तक मछली के रूप में आ जाए, क्या अब तक सांप के रूप में आ जाए, क्या अब तक अजगर के रूप में आ जाए, पता नहीं चलता। तो इस कारण से क्या करता है, जो भक्त होता है वो इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर इंद्रिय तृप्ति करना बिल्कुल बंद कर देता है। वो अपनी सारी की सारी इंद्रियों को एक कछुए की तरह क्या करता है, जब कष्ट आता है तो दिक्कत आती है तो कछुआ अपनी सारी की सारी इंद्रियों को अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसे फिर वो कष्ट नहीं आता। जब उसका खतरा दूर हो जाता है तो फिर उसे बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप रहोगे तो क्या होगा, आपको जो है इस पृथ्वी लोक का जो सबसे डेंजरस चीज़ है, इसका जो विकार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे आप बच जाओगे। तो एक छोटी सी कथा आती है कि जो व्यक्ति जो है ना भगवान का भक्त होता है, वो कभी भी किसी के साथ जो है ना, एक भक्त के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता, मतलब अनजाने में भी नहीं करने की कोशिश करता। तो एक बार क्या हुआ है, जो पांडव थे इन्होंने अपने राजसूय यज्ञ किया अपने राज्य में। राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, उसके पीछे जो है बहुत सारे सैनिक होते हैं, और सैनिक जो हैं वो जगह जगह जाके उन राजाओं से वो करते हैं कि भाई या तो लड़ो या फिर आप हमारी शरणागति एक्सेप्ट करो। तो इस प्रकार से उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में उन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वोपरि मान के उनका पूजा अर्चना की, और सारे राजाओं को एक छत्र में लाके और भगवान कृष्ण को सर्वोपरि बना के उनका बहुत बड़ा पूजा अर्चना किया। तो उसे कहा गया राजसूय यज्ञ। तो उस राजसूय यज्ञ के जो सबसे बड़े हीरो थे वो कौन थे, भगवान कृष्ण, उनको ही उसमें सर्वोपरि मान के उनकी ही पूजा की। तो वहाँ पर जो है उन्होंने राजसूय यज्ञ में क्या करा, भोजन का आयोजन किया, प्रसादम भंडारे का आयोजन किया, और उस भंडारे में सबको जो है ना सोने के थालों में, सोने के जो थाल होते हैं उनके अंदर रख के प्रसाद दिया गया। अब पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने लोग होंगे, सब ने वहाँ आके प्रसाद लिया। तो वो प्रसाद जब दिया गया तो उसके अंदर बहुत सारे थालों में सामान मतलब बहुत अच्छी अच्छी अद्भुत अद्भुत मिठाइयाँ रख के वो उन्हें दी गई, और वो एक बार ही यूज़ करी, उसे दोबारा से यूज़ भी नहीं करा। तो इस तरीके से बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते जिसके अंदर बहुत खर्चा हुआ करता था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो यज्ञ पूरा होने का मतलब फल जो है एक शंख बजेगा, अपने आप नेचुरली शंख बजेगा, जिसे माना जाएगा जिस कारण से आपका जो यज्ञ है वो पूर्ण हो गया। तो वो जब उन्होंने भंडारा मुंडरा कर लिया, भंडारे के बाद वो क्या हुआ, वो शंख नहीं बजा। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ढकोसला, ढकोसला, मतलब नौटंकी। हाँ ढकोसला वर्ड का प्रयोग करते हैं लोग
और उस प्रयोग वो जो कहाँ से आया वर्ड, वो यहाँ से आया, ढकोसला। तो ढकोसला जो है ना एक शंख होता है, जब वो बजता नहीं तो उसे क्या बोलते हैं, ढपोल बोलते हैं उसे, ढपोल। क्या बोलते हैं उस शंख को, ढपोल। जब शंख बजता नहीं तो उसे ढपोल शंख बोलते हैं, ढपोल। तो ये ढकोसला वहाँ से आया ये वर्ड। मतलब है तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, परंतु कुछ भी नहीं है ना। दर्शन तो बहुत बड़े हैं, पर अंदर अंदर गए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े दर्शन है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। भाई दुकान तो बहुत बड़ी है, अंदर देखा वहाँ जो है उसकी मिठाइयों में वो कूद रहे हैं कौन, चूहे, कॉकरोच, छिपकलियाँ घूम रही हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो जो शंख है वो दिखने में तो बहुत सुंदर बना रखा, और जब उसके बजने का नंबर आया वो बजा नहीं। तो तो इस कारण से क्या होता है कि जैसे ही जो है ना ये मीटिंग रखी गई, भाई ये तो शंख बजना चाहिए था, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने का, ये शंख तो बजना चाहिए। तो सबने, पूरी फैमिली ने बैठ के मीटिंग करी कि भाई किसने कुछ किसी के प्रति कोई गलत भाव तो नहीं करा, कोई किसी ने किसी का अपमान तो नहीं करा, किसी संत की कोई अवहेलना तो नहीं करी। तो उन्होंने कहा जी ना, हमने भी नहीं करा, हमने भी नहीं करा, हमने भी नहीं करा। सारे पांडव जो हैं वो कहने लगे ना जी, हमें तो पहले से ही पता थी, हम कैसे क्यों कर सकते हैं गलती कोई। तो द्रौपदी बोली क्योंकि हाँ मेरे मन में ना एक भक्त के प्रति गलत वो भाव आ गए थे। क्योंकि क्या, क्यों, कैसे, कि भाई एक करपात्री नाम के संत जो हैं आए प्रसाद भंडारे में। तो जब मैंने उन्हें सोने का थाल दिया तो उन्होंने सारा का सारा सोने का थाल में जितना भी मटेरियल था वो अपने एक छोटे से हाथ में कहा कि भाई करपात्री मतलब जिनके कर को पात्र बना के वो उसमें एक्सेप्ट कर लेते थे, उतना ही ग्रहण करते थे। मतलब जैसे मेरे हाथ हैं तो मुझे किसी ने कुछ दिया तो मैंने कहा भाई मेरे हाथ में डाल दे, जितना आ रहा मैं उतना ही एक्सेप्ट करूँगा, उतनी में फालतू नहीं लेने का। तो वो उसने कहा कि सारा का सारा जो है किस में डाल दो, मेरे हाथ में डाल दो। तो जैसे ही मैंने हाथ में डाला तो वो सारी चीज़ें मिल गई। उसमें खीर भी थी, उसमें सब्जी भी थी, उसमें छोले भी थे, उसमें चावल भी थे। तो ये चीज़ जब डाल रही थी वो जो द्रौपदी है, वो डालते डालते उसके मन में ना विकार आ गया कि भाई ये कितना कैसा आदमी है, ये इसे ये नहीं पता कि इतनी अद्भुत अद्भुत चीज़ें और ये सबको मिला के खा रहा है। तो उसके अंदर भाव गलत आ गए उसके, उसे देखते हुए। अब उसने वो ले तो लिया, लेके वो जो है चला गया, परंतु जो उस भाव के गलत भाव के कारण क्या हुआ, उनका जो राशि योग के जो फल था वो उन्हें मिला नहीं। परंतु जैसे ही जब पूरी सभा में बात हुई कि भाई उसे ढूंढा जाए, उस करपात्री महाराज को ढूंढा गया और करपात्री महाराज को फिर कहाँ लाया गया, वहाँ पर दोबारा से लाया गया। उसकी बहुत वो करी गई, उसका बहुत जय जयकार की गई, उसे समझाया, सम्मान दिया बहुत। फिर उसे जो है प्रसाद वैसे ही करके फिर दिया, तब वो संतुष्ट होकर वहाँ से गया, फिर वो शंख बजा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी भक्त के प्रति, यदि कोई भगवान का भक्त है जो भक्ति करता है, या जो भगवान का एक बार भी नाम ले लेता है, जैसे आप लोग हैं सब, आप यदि भगवान के भक्त हैं और भगवत गीता भी आपने धारण की हुई है, आप माला भी करते होंगे, है ना, भगवान के नाम भी लेते हैं, तो आपको एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो कभी भी गलत नहीं रखना चाहिए। ठीक है, भूल के भी किसी के बारे में गलत विचारधारा अपने मन में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप सारे क्या हैं, भगवान के भक्त हैं। आपने यदि मतलब एक दूसरे के प्रति कुछ गलत भाव प्रदर्शित करे तो क्या होगा, आपके जो संकल्प हैं वो सिद्धि तक नहीं पहुंचेंगे, समझ रहे ना। आपके जो काम है, जो आप आगे भविष्य में करना चाहते हैं, वो रुक जाएंगे। ये मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मतलब ये इस युग में नहीं, ये देखो द्वापर में भी पांडवों के साथ हो गया था। तो इसलिए अपने भाव को कोशिश करो कि अपने अंदर ही समाहित करके उसे वहीं ख़त्म करने की कोशिश करो, है ना। जैसे ही मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से एक्शन होता है, मन से, वचन से, कर्म से। तो मैंने बताया था ना, मन से किए हुए गए पाप जो है कलयुग में माफ़ है, परंतु वचन से और तीसरा क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से और वाणी से किए गए कर्मों की कोई भी माफ़ी नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत मंत्रणा करके, बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके एक दूसरे के विषय में दोषारोपण करना चाहिए। भक्तों के विषय में कह रहा हूँ मैं। अब भक्तों के बारे में तो कुछ भी करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इस मृत्यु लोक का स्वामी है। मृत्यु लोक का परमानेंट क्या है, वो है किराएदार। उसे तो मृत्यु लोक में दोबारा आना ही है, चाहे वो कुत्ते की योनि में आए, चाहे वो गाय की योनि में आए, चाहे वो सांप की योनि में आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे ढीठ होता है ना, ढीठ को कुछ भी कहते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कोई भक्त है भगवान का, उसका क्या संकल्प है, उसका संकल्प है कि मुझे जो है अपनी
अंतिम गंतव्य जो मेरा भगवान का धाम है वहाँ तक जाना है। वहाँ तक जाने के लिए वो कोई भी ऐसा कोई गलत काम नहीं अपने जीवन में करेगा जिससे कि उसके धाम में जाने में रुकावट पैदा हो। तो इस प्रकार से ये क्या है, किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना भक्तों के प्रति तो रखनी नहीं चाहिए। अब जैसे एक इस उस पे जो है, ये थोड़ा सा मैं भगवत गीता से हटके आपको ना श्रीमद् भागवतम की बातें बता रहा हूँ, है ना, इस पे भी मैं आऊँगा। अब दूसरा जो है, जब जैसे भक्त हैं, भक्तों के प्रति अपराध होने पर भगवान क्या करते हैं, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जैसे एक अम्बरीश महाराज हुए। अम्बरीश महाराज जो है वो भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के प्रति बहुत उनका जो है बहुत ही अच्छा भाव था। तो भगवान के लिए जो है क्या कर रखा था, एक दिन उन्होंने एकादशी का पालन किया हुआ था। एकादशी का पालन करने के अगले दिन एकादशी का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि 36 घंटे के आसपास की एकादशी होती है। तो अगले दिन पारण का जब टाइम आया तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच गए। अब दुर्वासा ऋषि क्या हैं, ऐसे संत हैं, ऐसे ऋषि हैं कि वो अपनी आंतड़ियों को निकाल के गंगा जी में धो लेते हैं। समझ रहे ना, इतने बड़े ऋषि हैं। अपने शरीर की जो आंतें होती है ना, उन्हें निकाला। यदि उनके शरीर में पेट में दर्द हो गया सपोज, तो हमारे जैसे गोली एंटीस्पास्मोडिक की टैबलेट नहीं खाएंगे कि भाई मेफ्टालिस्पास खा लिया और पेट का दर्द ठीक कर लिया। वो क्या करेंगे, अपनी आंतों को निकाल लेंगे और धो लेंगे उन्हें गंगा जी में, और फिर अंदर डाल लेंगे। ऐसे संत हैं दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि जो है वहाँ पहुँच गए। अब वो जब पहुँच गए, राजा को पता लगा भाई दुर्वासा ऋषि आ रहे, तो उसने अपने सैनिकों से, अपने सेनापतियों से वो करा, मंत्रियों से, कि भाई अब ये आ गए हैं और बताओ मुझे पारण करना है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको पारण करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो व्रत है वो निष्फल हो जाएगा। तो उन्होंने उनकी बात मानते हुए जो है पारण कर लिया। किससे? जल से पारण कर लिया। ये चीज़ उसने देख ली दुर्वासा ऋषि ने। तो वो इतने क्रोधित हो गए कि भाई ये जो है, मैं सामने खड़ा, मुझे तो कुछ पूछ नहीं रहा, अपने आप पानी का पान कर लिया, ये कैसा राजा है। उसने अपना बाल तोड़ा, अपनी जटा का बाल तोड़ा और नीचे पटका। उससे एक बहुत भयंकर राक्षस वहाँ उत्पन्न हो गया, और राक्षस उत्पन्न होते ही उसे कहा गया इसको खत्म करो राजा को। तो जैसे ही ये आज्ञा दी उसने, तो बढ़ने लगा राक्षस उनकी तरफ। तो उधर से भगवान ने अपना क्या सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र को ये आदेश है कि कोई भक्त के प्रति कोई अवहेलना करे, कोई दुर्व्यवहार करे, तो क्या होता है, सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिकली उसे भगवान की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत भक्त के सपोर्ट में वहाँ आ जाता है। तो सुदर्शन वहाँ तुरंत आ गया, और उसने क्या करा, इमीडिएट इफेक्ट से उसे दुर्वासा को जलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसका गर्दन काटी, किसकी, उस राक्षस की। वो तो वहाँ कट के मर गया। उधर दुर्वासा ऋषि के पीछे वो सुदर्शन लग गया। सुदर्शन की जो हीट होती है ना, वो कई किलोमीटर दूर से ही जो है जलाना शुरू कर देती है। तो अब वो जब जलाना शुरू कर दिया तो दुर्वासा ऋषि जो है ना भागने लगे। तो सारे लोगों में भागे, कोई उनका साथ ना दे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शिव ने मना कर दिया, विष्णु ने मना कर दिया कि भाई क्या कैसे निवारण होगा। तो भगवान के धाम पहुँचे तो भगवान ने कहा भाई जिसके प्रति अपराध किया उसको जाके माफ़ी मांगो, उससे तुम्हारा जो है निवारण होगा। तो जैसे ही वो दुर्वासा ऋषि भक्त अम्बरीश महाराज के यहाँ पहुँचे और वहाँ तुरंत उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, तो वो जो गायब हो गया सुदर्शन चक्र। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है अपने भक्त के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वो फिर ये नहीं देखते कि ये जो सामने वाला है ये भी मेरा भक्त है। वो अपने दूसरे भक्त को वो कर देते हैं, क्या, दंड देने की सोच लेते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति क्या रखना चाहिए, संभाव रखना चाहिए उनके प्रति जो भगवान के भक्त हैं, सबके प्रति नहीं, जो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त, काली के भक्त नहीं। पहचान कैसे जाते हैं, मतलब भक्त है ये नहीं है। जो भगवान कृष्ण का भक्त है वही भक्त है। जो भगवान जो क्या कहते हैं, काली माता का भक्त है, खाटू श्याम का भक्त है, साईं का भक्त है, या गणेश जी का भक्त है, या शिव का भक्त है, या ब्रह्मा जी का भक्त है ना, ये बहुत सारे 33 कोटि देवी देवताओं का भक्त है, या भैरव बाबा का भक्त है, या भूतों का भक्त है, तो वो भक्तों में नहीं आते। वो भक्तों में नहीं आते। भक्त केवल भगवान कृष्ण का जो भक्ति करता है वही भक्ति में काउंट होती है। ये सारी की सारी जो दूसरे अन्य देवी देवताओं की भक्ति है वो काउंटेबल नहीं है। यदि आपने जीवन में और दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए तो आप केवल जो है ना स्वर्ग तक की पहुंच रख सकते हो। स्वर्ग में जाके अपने पुण्यों को क्षीण करके दोबारा से इस मृत्यु लोक पे वापस आने की तैयारी कर लेना, यदि आप दूसरे देवी देवताओं के उसमें पड़े हुए हैं तो। और नहीं पड़े हुए तो ये समझना ये आखिरी जन्म है। क्या आप पूछ रहे थे ना, उसका आंसर ये है। ठीक है। लेकिन प्रभु जी लौट फिर के प्रारूप तो सब भगवान कृष्ण ही हैं सबके। हाँ तो वही कह रहा ना मैं,
यदि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही, भी करो, हाँ, जैसे देवी माँ है, देवी माँ भी तो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। लक्ष्मी जी मतलब राधा जी। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, यदि आप जो है ना लक्ष्मी जी की पूजा करोगी तो आपको लक्ष्मी जी मिलेंगी। लक्ष्मी मतलब धन मिलेगा आपको, है ना, और धन आपके जो है ना जीवन तक ही काम आएगा, हाँ। है ना। परंतु जीवन के बाद भी तो जीवन है, उस जीवन का क्या करोगी? नहीं, वो मेरा उस मतलब जीवन है का कि कैसे मिलेगा? प्रारूप तो सब एक ही है ना। ना, प्रारूप भक्ति तो एक, एक के लिए ही हो रही है ना। प्रारूप एक नहीं है ना। भगवान ने कहा कि केवल मेरे प्रति अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते, केवल मेरा और मेरा ही चिंतन करो। मेरे अलावा अपने दोनों आँखों पे क्या लगा लो, घोड़े की तरह पट्टे लगा लो, जिससे कि आपको इधर उधर का ना दिखे। यदि आप इस तरीके से भाव में भक्ति करते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि, तो मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे उपलब्ध करूंगा, और तुम्हें मोक्ष भी प्रदान करूंगा। मोक्ष मतलब भगवान के धाम में जाने का जो रास्ता है उसे भी प्रशस्त कर दूंगा। परंतु यदि आपने क्या करा, गलती से भी किसी और की तरफ देख लिया, तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। मैं फिर इसमें नहीं पड़ता। फिर से उनकी करने लगो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं बता रहा ना, 4 दिन दूसरे भगवान की कर ली, अगर फिर से कृष्ण जी की कर लो। ना ऐसा नहीं होता ना। यदि आप जो है ना आप अपने पति के प्रति शरणागत हैं, तो आपको अपने पति को ही एक जो है इष्ट मान के, अपना परमात्मा मान के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यदि आपने जो है ना 4 दिन कहीं और ध्यान लगाया और 2 दिन अपने पति पे ध्यान लगाया, तो फिर क्या स्थिति आ जाएगी? तो फिर जो है, प्रभु जी शिव भगवान के लिए भी कहते हैं कि हरिहर दोनों एक हैं। मैं बता रहा आपको, जो भगवान शिव हैं वो भगवान कृष्ण के क्या हैं? रूप। देखो, सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, है ना। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति के कारण क्या हुआ, फिर ब्रह्मा जी ने बहुत सारे अवतारों को अवतरित किया। जैसे चतुष्कुमार उत्पन्न हुए, है ना। चतुष्कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं, ठीक है। फिर मनु शत्रुपा नाम के वो हुए, जो मनु हैं, जिसके कारण मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर आई। मनु शत्रुपा जानते हो ना, मनुवादी। हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, हम किसके संतान हैं? हम मनु की संतान हैं। ये किसके पुत्र हैं? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और फिर एक बार क्या हुआ, जब ये सारे के सारे जो हैं, जब सनातन, सनत कुमार ये इस पृथ्वी पर आए ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ये 5 साल की अवस्था से ऊपर नहीं बढ़े। तो 4 कुमार हैं, सनकादिक भगवान है ना, जो सनकादिक भगवान बोलते हैं, है ना, सनत कुमार, तो ये 5 साल से ऊपर नहीं बढ़े। अब 5 साल से ऊपर नहीं बढ़े तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई बढ़ जाओ, कुछ कर लो, तुम्हारी शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा कर लियो। फिर तो कहा ना जी, हम तो भगवान की भक्ति में करेंगे, हम नहीं शादी के चक्कर में करेंगे। तो कह ज़्यादा आप कहोगे तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो सनत कुमार जो हैं, चारों के चारों भाई 5 साल की अवस्था में रह के भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक छोड़ दिया, ठीक है। वो इस पूरी पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करने लगे, किसी भी लोक में जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी को इस बात पे गुस्सा आ गया कि भाई मैं तो भगवान की आज्ञा से क्या कर रहा हूँ, इस पृथ्वी पे भगवान ने कहा कि वो करो, प्रजा उत्पत्ति करो, प्रजापति बनो, और ये जो मेरे बच्चे हैं ये कैसे जो है नालायक पैदा हो रहे, ये मेरे जो संकल्प है, जो मेरा काम है, उसे आगे नहीं बढ़ा रहे। अब आगे नहीं बढ़ा रहे तो क्या करूँ मैं? तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आया तो उनकी भ्रकुटी से एक जो है ना ज्वलंत अग्नि का पुंज जो है वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब वो जैसे पृथ्वी पर गिरा तो उस पृथ्वी पर एक रुद्र अवतार हुआ। रुद्र मतलब शिव का प्राकट्य हुआ। तो शिव कौन है? वो साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है। कैसे अवतार हैं? जैसे कि कोई दूध है तो दूध तो हो गए कृष्ण, और जैसे ही आपने उसमें नींबू निचोड़ दिया तो दूध का क्या रूप हो गया? पनीर बन गया। पनीर नहीं बन गया, दही बन गया। नहीं, पनीर बनेगा। पनीर के लिए नहीं, जैसे आप दही जो बनाते हैं ना, उसमें भी आप कुछ खट्टा डालते हैं ना, जामुन डालते हैं, खट्टा ही होता है ना, दूध में खटाई डाल के आप दही बनाते हो ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रभु जी पनीर नींबू निचोड़ देते तो पनीर बन जाता है। चलो नींबू हटाओ, आप जामुन डाल दो, कोई खटाई डाल प्रभु जी किचन में नहीं जाते, इसलिए प्रभु जी को नहीं पता। तो जैसे ही आपने खट्टा डाला तो वो दूध का क्या हो गया? विकृत रूप हो गया। दूध का, हरे कृष्ण, दूध का विकृत रूप हो गया। विकृत रूप क्या? जैसे दूध है, दूध के अंदर से दही भी निकलती है, पनीर भी निकलता है ना, घी भी निकलता है, मलाई भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है। ऐसे उसके अंदर से क्या निकला? उसका विकृत रूप दही निकला।
तो दही कौन है? वो शिव है। शिव क्या है? तमोगुणी है, क्योंकि उसके अंदर खटाई मिली हुई है। वो भगवान का तमोगुणी अवतार है। भगवान के 3 अवतार हैं। कौन से? जिस प्रकार से भगवान है ना, क्या करते हैं, सतोगुण को लेके तो इस पूरी की पूरी संसार का क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं सतोगुण में आके। और जब भगवान जो है रजोगुण में आते हैं तो फिर क्या करते हैं, इस संसार में जो लोग उत्पन्न हुए हुए हैं उनका पोषण करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। परंतु जैसे ही भगवान को गुस्सा आता है तो भगवान क्या बनते हैं? शिव बन जाते हैं, और शिव बन के इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को निगल जाते हैं, खत्म करते हैं। तो ये जो त्रिदेवता हैं, है ना, ये 3 गुणों पर आधारित है। तो इस प्रकार से भगवान का ही रूप है, भगवान के अंदर से निकले हुए हैं। तो शिव कौन है? वो भगवान के अंदर से निकले हुए भगवान का एक विकृत रूप है, समझ गए। परंतु अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा जिससे आपको शिव और भगवान कृष्ण के बारे में पता लगेगा कि भगवान शिव क्या है और कृष्ण क्या है। भगवान जो है, भगवान अपने अंदर से क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं 3 प्रकार के विष्णुओं का। कौन से? सबसे पहले कर्णोदक्षाय विष्णु, फिर दूसरे शिरोदक्षाय विष्णु, और तीसरे नंबर पे गर्भोदक्षाय विष्णु। ये 3 तरह के विष्णुओं का जो है प्रकट्य किसके अंदर से होता है? भगवान कृष्ण के अंदर से होता है। तो जो कर्णोदक्षाय विष्णु हैं वो कर्ण सागर में बैठ के, क्षीर सागर में बैठ के लक्ष्मी जी से चरण दबाते हुए सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो 45 लाख बुलबुले सांस के उनके अंदर से फ्लोट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उनके अंदर से ऐसी ऐसी पृथ्वी जैसी 45 लाख क्या निकलती हैं? सृष्टियाँ निकलती हैं, है ना। अब सृष्टि जैसे ही निकली तो क्या होगा? उन सृष्टि को चलाने के लिए 3 देवताओं की आवश्यकता पड़ेगी। कौन 3 देवता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। तो हर एक सृष्टि के अंदर एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश कौन डाल देगा? समझ गए। अब ऐसे 45 लाख हैं तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना कितना बैठ जाएगा? 105 बैठ जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं 125 के आसपास, 125 है ना, 125 हो जाएगा, है ना। 135। अब 45 लाख को तो ये 12 करोड़ 50 लाख, 13 लाख 50 हज़ार, तो 13 लाख 50 हज़ार तो विष्णु हो गए, ऐसे ही होगा ना। 13 लाख 50 हज़ार ब्रह्मा जी हो गए और 13 लाख 50 हज़ार शिव हो गए, और कृष्ण तो एक ही है। और ये सारे के सारे देवी देवता इतने बन गए और सृष्टि में बने हुए। तो कृष्ण बड़े हैं या शिव बड़े हैं? हाँ, हरि बोल। कृष्ण, हाँ। तो जब बड़े कृष्ण हैं तो कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाओ ना। क्यों? एक बार और एक नरसिम्हा पिक्चर में दिखाया था कि ब्रह्मा जी ने छींक मारी थी तो उनकी छींक से भगवान जी का अवतार हुआ था। तो फिर जब वो बड़े हैं तो कैसे क्यों हुआ? वो बता रहा हूँ ना मैं क्यों हुआ। भगवान जो है ना कभी भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो है, भगवान ऐसी शक्ति हैं वो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी हैं, वो कहाँ से आए? भगवान के नाभि से उत्पन्न कर दिए भगवान ने, है ना। और कई हजार साल तक क्या करते रहे? वो ढूंढते रहे उस नाभ कमल में, कमल नाभ में एंट्री कर गए, और एंट्री करके वो किसको ढूंढ रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरा प्राकट्यकरण कहाँ से हुआ, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। कमल नाभ में चले जा रहे हैं, और कमल नाभ में उन्हें जो है ना कुछ मिलने और छोर ही नहीं मिल रहा। तो वो जब बहुत कई हजार साल तक भटकते रहे तो वहाँ पर कहीं एक जगह रुक गए, और वहाँ से टप टप की आवाज़ आ रही थी। टप टप पानी टपक रहा था, उससे टप टप की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है ना टप टप का मतलब है तपस्या। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर कई हजारों करोड़ों सालों तक तपस्या करी भगवान। फिर उसके बाद उन्हें जो है भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने एक संघ से उन्हें चतुश्लोकी भागवतम सुनाई। 4 श्लोकों में पूरी की पूरी भागवतम का ज्ञान दे दिया था भगवान ने। किसको? ब्रह्मा जी को। तो इस कारण से भगवान ने कुछ भी कर सकें, समझ रहे ना। अब भगवान ने जो 10 अवतार लिए, 10 अवतारों में भगवान ने कूर्म अवतार लिया, है ना, कछुआ बने भगवान। मीन अवतार लिया, है ना, मीन मछली का अवतार लिया। भगवान जो है वराह बने, भगवान नरसिंह देव बने, है ना। अब भगवान नरसिंह कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे नरसिंह? तो अभी तुमने कहा कि जो है ब्रह्मा जी के छींक से वराह है, तो वो आए थे, हाँ, वराह अवतार। हाँ, तो ब्रह्मा जी उनके पिता हो गए। हाँ। तो भगवान तो उसमें से भी आए, खंबे में से। तो खंबा क्या पिता हो गए उनके? नहीं बोले। तो इस प्रकार से भगवान ना कहीं से भी आ सकते हैं। अब जैसे भगवान ने क्या लिया? मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार क्या है? समुद्र के अंदर से भगवान एक छोटी सी मछली के रूप में आ गए। एक राजा जो है
अपने एक नदी में वैसे ही आचमन कर रहा था, तो उनकी हाथ में क्या आ गई, मछली आ गई, तो उन्होंने छोड़ दी। फिर दोबारा से आचमन करा, फिर एक मछली आ गई, फिर छोड़ दी, फिर तीसरी बार आचमन करा, फिर मछली आ गई। अब वो मछली बोलने लगी कि राजन, ये बताओ कि तुम अपने यहाँ शरणागत को आए हुए को ऐसे ही छोड़ते हो क्या? तुम्हारा धर्म क्या है? अपने पास आए हुए व्यक्ति की शरणागत को सेवा करना? कि अच्छा कोई बात नहीं मछली, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। घर में ले गए तो वहाँ जाके उसमें पोट में रख दिया उन्हें। तो रात में वो पोट जो है फूट गया, मछली बड़ी हो गई। फिर उन्होंने जो है उस मछली को अपने सरोवर में डाल दिया। वो सरोवर का सारा पानी पी के वो बड़ी हो गई। फिर उसने अपने महल से बाहर जो बहुत बड़ा सरोवर था उसमें डाल दिया, उसका भी पानी पी गई वो मछली, वो और बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी नदी में डाल दिया, नदी का भी पानी पी गई मछली, और बड़ी हो गई। फिर नदी से जो है ना समुद्र में डाल दी, समुद्र का पानी पी लिया मछली ने, वो और बड़ी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? समुद्र मत्स्य अवतार के पिताजी हो गए, है ना। तो इस प्रकार भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो है बहुत ही बड़ी शक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कारण से जो है हमें केवल भगवान कृष्ण के जो सत्ता है ना उस पर ध्यान करना है। भगवान के जो एक्टिविटीज़ है ना उन पे वो रख के अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। तो अब मैंने बताया आपको अपराध हुआ था किसके प्रति? अम्बरीश के प्रति। तो भगवान ने क्या करा? उसके दुर्वासा ऋषि को क्या कर दिया? छोड़ दिया था, सुदर्शन चक्र पीछे लगा दिया। अब जो है भगवान का जन्म हो गया मथुरा में कृष्ण का। और कृष्ण का जन्म होने से क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उन्हें जो है ना किसमें, ब्रज में छोड़ के आ गए उनके पिता वसुदेव। वसुदेव जो है ना, वसुदेव और वासुदेव में भी अंतर होता है। वसुदेव और वासुदेव में भी अंतर है, ठीक है। तो वसुदेव तो भगवान के पिता हैं और वासुदेव भगवान कृष्ण हैं, ठीक है। तो ये भी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस कारण से जो है ना वसुदेव भगवान के पिता हैं। वसुदेव वासुदेव को कहाँ छोड़िए? अपने जो नंद यशोदा के ग्राम में छोड़िए, है ना। तो वहाँ जाकर क्या हुआ? वहाँ जाकर भगवान 2 ही दिन के थे, तो पूतना ने क्या करा? कंस ने पूतना को भेज दिया। अब पूतना जो राक्षसनी है, पूतना का नाम पूतना क्यों पड़ा? क्योंकि उसने संकल्प किया हुआ था कि मैं कंस के राज्य में एक भी पुत्र को नहीं छोड़ूंगी। तो उसके कारण से पूतना मतलब पुत्र को नहीं होने दूंगी, उसके राज्य में कोई भी पुत्र नहीं होगा, तो उसका नाम पड़ा पूतना। तो उस पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और माता यशोदा के यहाँ चली गई। 2 दिन के भगवान उनको जो है दूध पिलाने के लिए उनसे ले लिया, और उसे दूध पिलाने के बहाने से भगवान कृष्ण को मारने की प्लानिंग कर ली। तो भगवान ने क्या करा? सर्वप्रथम तो उसे देख के अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना को देख के अपनी आंखें बंद कर ली। यदि भगवान आंखें खोल के रखते तो उसे मार ना पाते, क्योंकि उसका जो भाव था वो दूध पिलाने का भाव था। तो दूध पिलाने का भाव किसका होता है? माता का होता है। परंतु वो क्या है? पूतना, वो सारे के सारे पुत्रों का हनन करने वाली है। मतलब वो क्या करती थी? अपने दांत चुबाती थी उसमें बच्चे में, और उसका सारा का सारा ब्लड खींच लेती थी, उससे मृत्यु हो जाती थी उसकी, है ना। उसे खेचरी भी बोलते हैं। खेचरी मतलब क्या होता है? खे मतलब आकाश, आकाश के माध्यम से आती थी, इसका नाम था, इसलिए उसे खेचरी भी बोलते थे। जैसे आजकल हम जाते हैं ना, यहाँ से अमेरिका चले गए तो हम भी क्या हुए? खेचरी हो गए। हम भी विमान मार्ग से चलने वाले लोग हैं ना, जेट में बैठे और वहाँ उतर गए, तो क्या है? हम भी खेचरे हैं। खेचरी तो स्त्री होगी, खेचरे पुरुष हो गए। पुरुष और स्त्री दोनों ही जाते हैं ना। तो आजकल के हम खेचरे हैं, खेचरी हैं, जो विमानों से इधर उधर जाते हैं। तो वो क्या करती थी? वो जो है उससे मार्ग से, आकाश मार्ग से इधर उधर मूवमेंट करती थी। तो वो क्या हो गई? वो खेचरी, उसका नाम था खेचरी। उसे पूतना भी कहा जाता था। तो पूतना ने क्या करा? सारे के सारे जो भगवान के बनाए हुए अंश हैं, जो भगवान के ने उतारे हुए जीव हैं, उनको वो मार देती थी। तो इसलिए उसका नाम पड़ा था पूतना। तो भगवान ने जब उसके प्राण हरण करे तो उसे पकड़ तो लिया, परंतु अपनी आंखें बंद कर ली। तो जब किसी का भगवान जब उद्धार करते हैं ना, जब किसी को मारते हैं तो उसकी तरफ देखते नहीं। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद करी और उसके प्राणों को हरण कर लिया, परंतु उसे मात्र मतलब उसकी अधोगति नहीं हुई, उसकी ऊर्ध्वगति हुई, क्योंकि उसने भगवान को क्या करा? अपना दुग्ध पान कराया। तो भगवान ने उसे मातृत्व का जो है दर्जा प्रदान करते हुए उसको गति प्रदान करी, परंतु उसको उसके प्राण हरण कर लिए, क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया, भगवान के भक्तों को मारने का अपराध किया। इस कारण से उसे मृत्युदंड दिया। तो इस प्रकार से भगवान का भाव था।
तो इस प्रकार से जो है जब हम अपराध करते हैं ना, अपराध का मतलब क्या होता है? अपराध का मतलब अप प्लस राध। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, अप और राध। अप मतलब हटना, राध मतलब राधे। तो यदि आपने जीवन में अपराध करते हैं तो आप राधा रानी से दूर हो रहे हैं, समझ लेना। और अपराध कैसे? वैष्णव के प्रति अपराध, किसी भगवान के भक्त के प्रति अपराध यदि आपने अपने जीवन में करा तो आप ना राधा रानी को कभी भी नहीं पा पाओगे। और जब राधा रानी नहीं मिलेंगी तो कृष्ण तो भूल ही जाओ। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, अपराधों से दूर रहना चाहिए। अपराध ये नहीं कि बच्चे को गड़बड़ कर रहा तो उसकी चापट नहीं मारना, वो मारना है आपको, उससे नहीं अब कभी भी पीछे हटना, है ना। ब्लैक बेल्ट नहीं बनना, परंतु एक नॉर्मल जो है हल्का फुल्का तो मार पिटाई कर सकते हैं, परंतु भक्तों के प्रति कभी भी कोई भी अपराध नहीं करना। तो इसलिए मैंने कहा ना ब्लैक बेल्ट नहीं बनना, है ना। एक नॉर्मली हल्का फुल्के डराने के भाव से आप अपने बच्चों को जो है वो कर सकते हैं। अब जो है क्या आता है, इस पृथ्वी लोक पे जितने भी मनुष्य हैं वो मनुष्य नहीं है, वो मानव है। मानव और मनुष्यों में अंतर होता है ना। मानव और मनुष्यों में अंतर होता है। मानव वो होते हैं जो उल्टे सीधे काम करने में लगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं मानव। और मनुष्य जो होते हैं वो मनु की संतान होते हैं। मनु शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर इस मनुष्य जाति को प्रमोट किया। ठीक है, तो हम क्या हैं? हम जो है इस कलयुग के जीव हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए हम मनुष्य हैं। परंतु जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो कौन है? वो मानव है ना। मानव और मनुष्यों में ये डिफरेंस है। आप अपने आपको तोल लो कि भाई हम किस कैटेगरी में, हम मानव हैं या मनुष्य हैं। यदि हम भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो हम मनुष्य हैं, है ना। यदि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम मनुष्य हैं। हम नशा नहीं करते, हम व्याभिचार नहीं करते, हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, है ना, हम जुआनी खेलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तो हम क्या हैं? हम मनुष्य